हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रहने वाला है ना। अब इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जिसमें हम पहला लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किए थे, और उससे सेकंड लेक्चर था, उससे अगला वाला लेक्चर था, उसमें हम लोग ना कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? चलिए भाई, यहां पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे क्लास 10th के, उन सभी का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आपका साइंस का एग्जाम भी बहुत अच्छे से गया होगा, क्योंकि मैंने भाई एग्जाम का रिएक्शन लिया था तो स्टूडेंट्स ने बताया बहुत अच्छा गया है। आप वो वीडियो डेफिनेटली देखे होंगे। उसके बाद एसएसटी का एग्जाम भी आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, जिसमें जोया खान जो कि दिल्ली से हैं, उनका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, ऐसा वो बता रही हैं। और उनका जो मार्क्स है वो एसएसटी में 65 से प्लस आने वाला है। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और जितने सारे बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज आखिरकार होता क्या है? भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ईजी है। आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले ये समझते हैं भाई। It is the property of a matter that cause it to experience a force when placed in electric field। कहने का मतलब है भाई ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, किसी भी मैटर का ऐसा फिजिकल, एक्चुअल में बात करें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो भाई अब डायरेक्ट समझ लो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, जिसको अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो हमेशा एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाएगा, एक फोर्स का अनुभव करवाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो भाई एकदम इजी वे में समझाते हैं। फिर से एक बात बता ही देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो हमेशा एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाता है हमको। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? एग्जांपल से बताएंगे तभी तो समझ आएगा। सपोज आप मान लो कि यहां पर मैंने प्लस क्यू एक चार्ज रख दिया, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज रखा तो इसका एक अपना एक फील्ड होगा, इसका एक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। इतना दूर तक इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यानी ये प्लस क्यू जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये इसका पूरा एरिया है, इतना तक, यानी ये एरिया तक, ये पर्टिकुलर एरिया तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है ना। अब क्या है, इतने में ही हम एक माइनस क्यू चार्ज यहां पे रख दें। अब इसका भी अपना एक एरिया होगा, सपोज मान लो इसका इतना दूर तक एरिया है। तो भाई समझने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज होता है वो तो सभी चीज के अंदर होता है। तो ये किसी भी मैटर के, सारे मैटर्स के अंदर ये होते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी मैटर की बात करोगे तो उसके अंदर एटम होता है ना। कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो हर एक मैटर का ये प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है ना। तो मेरे समझाने का मतलब यह था कि सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर इसी के एरिया में अगर हम माइनस क्यू चार्ज रख देंगे तो हमेशा ये क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाएगा हमें। एक क्या करवाएगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाएगा। समझ में आया है ना? जिसको आप आगे पढ़ोगे, क्लास 12th में ये चीज पढ़ना है। F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला है जिसको हम लोग को कूलम्स लॉ में पढ़ना है, जो कि क्लास 12th में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां नहीं पढ़ना है। तो कहने का मेरा मतलब है कि 2 चार्ज हैं, और भाई साहब 2 चार्ज, अगर ये प्लस क्यू चार्ज था ना, अब इस प्लस क्यू चार्ज के एरिया में अगर हम माइनस क्यू चार्ज रख दिए तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इसको खींचेगा, तो एक फोर्स यहां पर आपको दिखेगा, एक फोर्स आपको यहां पर फील होगा। तो यहां पर चार्ज यही वो होता है जिसको अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो हमेशा एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवाता है हम लोगों को। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, उसका एसआई यूनिट की हम बात करें, एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको सी यहां पर इस तरह से लिखते हैं, और इसको डिनोट जो किया जाता है, डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय लेटर Q, इसको Q से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसको Q से डिनोट किया जाता है। यह सब बहुत नॉर्मल बात है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि ये जो है ना, किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, और उस चार्ज को अगर आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, ये क्या है? ये चार्ज है, और ये चार्ज का ये जो एरिया देख रहे हो ना, जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वही पर्टिकुलर एरिया को हम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जहां तक ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। तो अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दूसरा चार्ज रख देंगे तो वो क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, या तो अगर पॉजिटिव रहता तो एक दूसरे को दूर भगा देता, फिर भी एक फोर्स लग रहा था, और यहां पर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है और यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी एक फोर्स यहां पे देखने को मिल रहा है। तो भाई चार्ज वही होता है कि ये जो है ना, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो भाई अगर इसको ना, इस चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो भाई वो एक फोर्स हम लोग को एक्सपीरियंस करवाता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, इसको Q से हम लोग दिखाते हैं। और अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है कितना, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, अभी अगर ऐसे पूछे तो ये यहाँ पर माइनस यहाँ पे देना पड़ता है, लेकिन अगर जब भी हम इसका उपयोग ना मैथमेटिक्स में करते हैं तब हम लोग को यहाँ पर माइनस नहीं देना होता। समझ में आया? तो यही था छोटा मोटा बात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, समझ में आया? और आप लोगों को पता भी होगा कि चार्ज को कौन डिस्कवर किए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। वो पतंग उड़ा रहे थे इस तरीके से और फिर चार्ज उन्होंने खोजा। तो ये सारा चीज तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना? और यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला लिखा उसको लेकर आप टेंस बिल्कुल मत हो, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है ना? कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए, इतना बात आई थिंक आपने लिखा। अब हम बात करते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इसको मिटा दूं? हाँ, इसको मिटा देता हूं। अब ना प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टी कुछ जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्या? देखो भाई, चार्ज का प्रॉपर्टी जानना है ना, तो सबसे पहले आप जानो कि चार्ज जो होता है ना वो एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज इज एडिटिव, यानी जो चार्ज होता है ना वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव यानी जुड़ने की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। कैसे? तो कोई भी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी चार्ज होगा ना वो हमेशा जुड़ेगा। जैसे इसके लिए हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn टाइम्स तक जितने भी चार्जेज होंगे वो जुड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें ना बहुत सारे चार्ज हैं। आई थिंक दिख रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है ना। चलो, तो यहां पर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें -3 कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज है, +8 कूलम चार्ज है। तो ये जितने भी चार्ज है ना वो जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे तो मैं बता देता हूं। टोटल Q अगर आपको निकालना है तो -3 + 8 कूलम प्लस माइनस में 4 कूलम। तो भाई इसको कर लो, 4 3 7 Q इजकल टू -7 कूलम प्लस 8 कूलम। तो हमारा जो चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज, वो 1 कूलम हो जाएगा। तो हमेशा जो चार्ज होता है ना वो बच्चों जुड़ता है। चार्ज के अंदर जो है ना जुड़ने वाली प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज हमेशा एडिटिव होता है। अब आगे बात करेंगे, आगे अगर आप पढ़ोगे तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी चार्ज जो होता है ना वो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि भाई चार्ज कभी भी ना फ्रैक्शंस के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चार्ज हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। यानी ऐसा तो आप लोग नहीं ना सुने हो कि 1.5 गो चार्ज, 2.5 गो चार्ज, 1.25 गो चार्ज, ऐसा तो नहीं होता है ना। चार्ज एक प्रॉपर क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है? जैसे 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, इस तरीके से। तो हमेशा जो चार्ज होता है ना वो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है,
फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। ऐसा आप सुने हो कि भाई 1.5 आदमी जा रहा है ना, 2.5 आदमी जा रहा है, 3.5 आदमी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। आप कहते हो अच्छा भाई वहां पे 1 आदमी जा रहा है, 2 आदमी जा रहा है, 5 आदमी जा रहा है, 20 आदमी जा रहा है, ऐसा तो सुने होंगे। ऐसा तो नहीं सुनेंगे 1.5 आदमी जा रहा है, 2.5 आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं। तो वही बात है। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है ना, वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, इंटीजर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां से एक फॉर्मूला आता है, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमेशा मतलब वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर Q का मतलब हो गया चार्ज, और N का मतलब है इंटीजर्स, या यहां पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारा बात होता है। तो चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। और बात करते हैं हमारा जो चार्ज होता है वो उसको ना क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यह भी बात आप जान लो, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। यूरेनियम 238 लीजिए आप, और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं इसमें, है ना, तो ये टूटेगा। थोडियम में एटॉमिक मास 234 और एटॉमिक नंबर इसका 90 होता है। और प्लस में हीलियम में भी टूटता है, एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, आप लोग क्लास 10th में नहीं, आप लोग क्लास 9th में, हाँ 9th में आप पढ़े होंगे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, कोई भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक चार्ज ही तो है ना। अभी बताया ना मैं यहाँ पे बता तो रहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक चार्ज ही तो है। तो बस वही बात हो गया कि अगर नीचे जो है ना, यहां पर ये बात देखो, यहां जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर है, और ऊपर में जो है ना एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास ये दिख रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, कैमरा में देख लेता हूं। हाँ शायद दिख रहा है। तो भाई एटॉमिक नंबर इसका 92 है, तो यूरेनियम के पास 92 इलेक्ट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है, यानी 92 निगेटिव चार्ज है और 92 पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, यूरेनियम के पास, यूरेनियम के एक एटम के पास। तो ये इसको हम ना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया तो ये टूटा, थोडियम में बना जिसका एटॉमिक नंबर 90 हो गया, तो इसमें अब 90 इलेक्ट्रॉन होगा और 90 प्रोटॉन होगा। फिर इसमें अगला टूटा, हीलियम में भी टूट गया ये, तो 2 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, 2 प्रोटॉन यहां पे होगा। अब ये दोनों को जोड़ दो आप, ये दोनों को जोड़ो, कितना 92 इलेक्ट्रॉन फिर से हो गए और 92 प्रोटॉन फिर से हो गए। तो भाई मैंने कोशिश तो किया इसको तोड़ने का, लेकिन ये टूटा नहीं भाई, ये तो टूटा नहीं। तो इसीलिए कहा गया है चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक ये था हमारा मतलब चार्ज का प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और आज का क्लास बहुत अच्छा रहा होगा, आप समझे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जितना भी वीडियो बन चुका है सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो भाई आप क्या करो ना, एक काम करो, प्लेलिस्ट बना हुआ है किसके नाम से, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th 2023 to 24, ये एक प्लेलिस्ट बना है, मेरे चैनल पे जाइए और वहां पर आपको शुरुआत से वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 यानी लेक्चर 1 लेक्चर 2 जितना भी अभी तक बना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर, वो सारा लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।